हाय एवरीवन। ये वीडियो एसओएल के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के सेमेस्टर 1 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनल असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके पासिंग क्राइटेरिया और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम एग्ज़ाम्स की ही बात कर लेते हैं। जो थ्योरी एग्ज़ाम्स हैं वो आपके जनवरी में स्टार्ट होंगे। एग्ज़ाम्स की जो डेट शीट है वो ऑलरेडी आ चुकी है दोस्तों। डेट शीट अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो हमने एक वीडियो बना रखी है फुल फ्लेज, उस वीडियो को जाकर आप सेमेस्टर 1 की डेट शीट देख लीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा मैं ब्रीफ में ये कह दूँ कि जो एसओएल की डेट शीट है उसे डाउनलोड करने के लिए जो बीए प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के बच्चे होते हैं उन्हें एक ही पीडीएफ में अपने सारे सब्जेक्ट्स की डेट शीट मिल जाएगी, चाहे वो एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स हो, डिसिप्लिन हो, सैक हो या वैक हो या जीई हो। और इन दोनों कोर्स के अलावा बाकी के जो प्रोग्राम हैं, बीकॉम हो गया या बीए ऑनर्स हो गया, बीबीए वगैरह हो गए, इनके लिए डेट शीट को समझने के लिए आपको अलग अलग पीडीएफ डाउनलोड करनी पड़ती है। जनरल की अलग पीडीएफ हो गई, एईसी, सैक और वैक की अलग अलग पीडीएफ हो गई और डिसिप्लिन की अलग अलग। तो डेट शीट हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है, लिंक जाकर वीडियो में आप देख सकते हो और उस चीज़ को समझ सकते हो। आपके एग्ज़ाम जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक से हैं। अब आपने सेमेस्टर 1 में एडमिशन लिया है दोस्तों, आपको कोई भी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। इन एग्ज़ाम्स से पहले कोई भी फ़ीस भरने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आपको एग्ज़ाम्स का इंतज़ार करना है। एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आपका हॉल टिकट आएगा। हॉल टिकट में ये सब कुछ मेंशन होगा कि आपका एग्ज़ाम सेंटर क्या है, कौन सी डेट को कौन सा एग्ज़ाम कितने बजे है, दैट्स इट। उस एग्ज़ाम टाइम से आधे घंटे पहले अपने सेंटर में पहुंच जाना और एग्ज़ाम्स दे देना। ये एग्ज़ाम्स आपके डीयू के जो अलग अलग कॉलेजेस हैं वहीं पर कंडक्ट होते हैं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। एडमिट कार्ड 5-6 दिन पहले आ जाता है। जो भी सेंटर पड़ता है उसका एड्रेस गूगल पर एक बार थोरोली देख लीजिएगा। ज़रूरत पड़े तो वहाँ सेंटर में जाकर देख लीजिएगा कि कहाँ सा कैसा रूट मेरे लिए इजी रहेगा, कितना टाइम लगेगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। एग्ज़ाम हॉल के अंदर आप लोगों को आपका एडमिट कार्ड जो आता है वो प्लस एक कोई भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ जो है, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड अगर बना है तो कोई भी ओरिजिनल गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ और एडमिट कार्ड, ये दोनों डॉक्यूमेंट लेकर आप एग्ज़ाम हॉल में जा सकते हो और एग्ज़ाम्स दे सकते हो। ये थ्योरी एग्ज़ाम्स की बात हो गई। इसके अलावा इंटरनल असेसमेंट, देखिए एसओएल के अंदर इंटरनल असेसमेंट कम्प्लीटली ऑनलाइन होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। ये इंटरनल असेसमेंट सेमेस्टर 1 के मोस्ट लाइकली 8 या 9 दिसंबर से टेंटेटिवली स्टार्ट होंगे, जो कि 15 से 20 दिन या 25 दिन चलेंगे। इसमें क्या होता है, एक पोर्टल होगा जिसका आईडी पासवर्ड आपको आने वाले टाइम में दिया जाएगा एसओएल द्वारा। हम समझाएंगे किस तरीके से सारी चीज़ें चलेंगी। उस आईडी पासवर्ड के द्वारा एक पोर्टल है, प्रज्ञान पोर्टल, उसमें लॉगिन करके आपको असेसमेंट देना होगा। ये जो 20-25 का टाइम ड्यूरेशन होता है, इसमें आप लोगों को जितनी भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, सेमेस्टर 1 में 7 सब्जेक्ट्स हैं, तो हर एक सब्जेक्ट का इंटरनल असेसमेंट देना होगा। 15-20 दिन या 25 दिनों के अंदर किसी भी दिन, किसी भी टाइम, किसी भी सब्जेक्ट का असेसमेंट आप दे सकते हो। कोई बाउंड नहीं है कि अगर 8 दिसंबर से 2 जनवरी तक असेसमेंट है तो 15 दिसंबर को इसी सब्जेक्ट का देना है, 20 को इसी सब्जेक्ट का देना है। नहीं, आप इन 20-25 दिन के दौरान किसी भी दिन, किसी भी समय, किसी भी सब्जेक्ट का असेसमेंट दे सकते हो। और 2 अटेम्प्ट मिलेंगे एक सब्जेक्ट के लिए। आप चाहो तो दोनों अटेम्प्ट कर सकते हो। दोनों में से जो बेस्ट मार्क्स जिसमें होंगे उसी को कंसिडर करा जाएगा। अटेम्प्ट 2 इज़ नॉट मैंडेटरी, बट आप करते हो उसमें मार्क्स कम आ जाते हैं तो जो पहले वाला अटेम्प्ट है जिसमें ज़्यादा मार्क्स आए हुए हैं उसी को कंसिडर करा जाएगा। बेस्ट ऑफ 2 कंसिडर करा जाएगा। और ये बहुत क्रूशियल पार्ट है आपके इवैल्यूएशन सिस्टम का, तो इसे ज़रूर अटेम्प्ट करें। अभी हम पासिंग क्राइटेरिया पर भी आएंगे। इसके अलावा एसओएल के अंदर कुछ और चीज़ें चल रही हैं। नंबर 1 एबीसी आईडी, नंबर 2 डीईबी आईडी और नंबर 3 जो आपका ये नया समर्थ पोर्टल लॉन्च हुआ है। देखिए, जिस पोर्टल से आपने एडमिशन फीस भरी है, यूजी वाले पोर्टल से, वो पोर्टल किसी भी समय हट जाएगा। तो पहला काम तो आप ये करके चलिए, कम से कम आपका आईडी कार्ड और जो डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट है वो, और आपका फी रिसिप्ट, ये तीनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इसको सिक्योर करके रख लो प्लीज़, क्योंकि फिर एडमिशन का लिंक हट जाएगा, आप डाउनलोड करने के लिए परेशान होगे, कैंपस जाओगे। तो ये तीनों चीज़ें आप नोट डाउन करके रख लीजिए। अब यहाँ पे पहले हम बात करते हैं एबीसी आईडी की। आप लोगों को एबीसी आईडी बनाना ज़रूरी है। एबीसी आईडी क्या होती है उसे समझते हैं।
देखिए, आप यूनिवर्सिटी में आए हो, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी सेमेस्टर आप क्लियर करते हो तो एक एक्स नंबर ऑफ क्रेडिट्स अर्न करते हो आप। जैसे अगर आपके पास सेमेस्टर 1 में 7 सब्जेक्ट हैं, तो जो डिसिप्लिन का एक सब्जेक्ट है वो 4 क्रेडिट का है, एईसी, सेक या वेक का एक सब्जेक्ट है वो तो 2-2 क्रेडिट्स का है। तो सब्जेक्ट्स आप क्लियर करते जाते हो, क्रेडिट्स अर्न करते जाते हो। तो ये जो क्रेडिट्स हैं ये एक पर्टिकुलर जगह में स्टोर करे जाते हैं, जिसे बोलते हैं एबीसी अकाउंट, और उस अकाउंट का एक यूनिक नंबर दिया जाता है जिसे बोलते हैं एबीसी आईडी। ये एबीसी आईडी जनरेट करनी है आप लोगों को। अब एबीसी आईडी जनरेट करने से पहले कुछ प्री कंडीशंस हैं जो समझ लीजिए। आपके पास जो आपका आधार कार्ड है उससे कोई ना कोई फ़ोन नंबर लिंक होना चाहिए, और वो फ़ोन नंबर एक्टिव होना चाहिए जिस पर ओटीपी आ सके, क्योंकि एबीसी आईडी बनाने के लिए ओटीपी वगैरह की ज़रूरत होती है। आप एबीसी की ऑफिशियल साइट पर जाते हो, अकाउंट क्रिएट करते हो, या अगर पहले से क्रिएट करा हुआ है, पासवर्ड भूल गए, लॉगिन करते हो, पासवर्ड रीसेट करते हो, तो वो ओटीपी की ज़रूरत पड़ती है। तो जिस भी बच्चे का आधार के साथ कोई भी फ़ोन नंबर लिंक नहीं है उसे दिक्कत आएगी। पहले लिंक करवा लीजिए, उसके बाद एबीसी आईडी बना लीजिए। ये एक एबीसी आईडी का मसला है। दूसरी चीज़ है आप लोगों की डीईबी आईडी, और डीईबी आईडी तभी बनेगी जब आप एबीसी आईडी बना लेंगे। तो एबीसी आईडी एक बार आपकी बन गई, डीईबी आईडी क्रिएट करना सेकंडों का खेल है। उसमें सिर्फ एबीसी आईडी डालनी है, अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी डाल के प्रोसीड करना है, तो आपकी डीईबी आईडी भी बन जाएगी। अच्छा, डीईबी आईडी क्या है? डीईबी आईडी का मतलब है जो भी बच्चा डिस्टेंस मोड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है तो उसे एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा, जिससे हम ये पहचान कर सकेंगे कि ये बच्चा किस यूनिवर्सिटी में, किस प्रोग्राम में इनरोल है। फेक यूनिवर्सिटीज़ को या यूनिवर्सिटी द्वारा फेक प्रोग्राम्स को रन करा जाना, इस चीज़ से बचने के लिए यूजीसी डीईबी आईडी का सिस्टम लेकर आया है। ये भी आपको क्रिएट करना मैंडेटरी है। अब ये जो एबीसी आईडी और डीईबी आईडी, इन दोनों को क्रिएट करना मैंडेटरी है, लेकिन बहुत इमरजेंट सिचुएशन नहीं है कि इनको नहीं बनाओगे तो एग्ज़ाम्स में अपेयर होने नहीं दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बना लीजिए। आपके पास अगर आधार का कोई करेक्शन करवाना है, नंबर लिंक करवाना है, उसको करवा लीजिए आराम से, चाहे 1 महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उसको बना लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसका आपके एग्ज़ाम्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एग्ज़ाम्स जो हैं वो आप इजीली दे पाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ना ही आपके रिजल्ट डिक्लेरेशन में दिक्कत है। तीसरी चीज़ जो हमारी चल रही थी वो समर्थ पोर्टल अकाउंट के रजिस्ट्रेशन की चल रही थी। अब समर्थ पोर्टल नया पोर्टल लॉन्च हुआ है। अब काफ़ी लोग ये जो बोलते हैं कि सर हमारा डैशबोर्ड, स्टूडेंट डैशबोर्ड लॉगिन नहीं हो रहा, तो अब आपको स्टूडेंट डैशबोर्ड की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। आपको जो नया समर्थ पोर्टल का अकाउंट आया है उसमें अकाउंट बनाइए। अब इसमें अकाउंट बनाने के लिए काफ़ी बच्चों को आईडी पासवर्ड एसएमएस के थ्रू भेज दिया गया, उससे आप लॉगिन कर लीजिए। अगर नहीं भेजा गया तो वहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन कीजिए। इनरोलमेंट नंबर जो आपके एडमिशन पोर्टल में शो हो रहा है, जो स्क्रीनशॉट सेव करने की बात मैं कह रहा था, वहाँ डालिए, और अपनी डिटेल्स डाल के आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर ओटीपी जाएगा। वो सब चीज़ें डालकर समर्थ पोर्टल पर अकाउंट बना लीजिए। उस समर्थ पोर्टल पर अकाउंट बनाने के बाद थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स अपनी चेक कर लीजिएगा कि कुछ गलती तो नहीं है आपके नाम में, डीओबी में, मोबाइल नंबर में, या फादर की डिटेल्स में, मदर्स की डिटेल में। अगर लगता है गलती है तो कैंपस जाकर ठीक करवा लो। अब ये जो समर्थ पोर्टल है ये भी काफ़ी बच्चों का नहीं बन रहा, काफ़ी बच्चों का मैसेज नहीं आया आईडी पासवर्ड का, कोई बात नहीं। अब वो जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं बन रहा, इनवैलिड डिटेल्स आता है या कुछ भी आया, ओटीपी नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं। अभी समर्थ पोर्टल लॉन्च ही हुआ है, इसमें डेटा फैच होने में टाइम थोड़ा सा लगता है, तो थोड़ा सा इंतज़ार करें, हो सकता ये आई होप क्लियर हो गया होगा ना। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी पासिंग क्राइटेरिया से रिलेटेड। पासिंग क्राइटेरिया से हम क्या समझते हैं भाई, एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए। पहले तो ये समझो, जो आपके इंटरनल असेसमेंट है उसका वेटेज 25% का होता है, और जो आपका थ्योरी एग्ज़ाम है उसका वेटेज 75% का होता है। अब एक्चुअल में पेपर कितने भी नंबर का आ रहा हो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम परसेंटेज में कंसिडर करेंगे। यानी कि अगर थ्योरी पेपर 90 नंबर का आ रहा है, 90 में से अगर 90 आते हैं तो हम ये कंसिडर करेंगे हमारे 75 में से 75 आए हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखो। इंटरनल में अगर 70 मार्क्स का इंटरनल हो रहा है, 70 में से 70 आते हैं तो हम ये कंसिडर करेंगे 25 में से 25 आए हैं, तो रेशो उठाया जाता है 25% आईए का और 75% थ्योरी एग्जाम का, और इन दोनों को मिलाकर एटलीस्ट ये मानकर चलिए 40% आपको लाने ही हैं इन ऑर्डर टू क्लियर योर सब्जेक्ट।
ठीक है, इन दोनों को मिलाकर। इसमें एक मिसकंसेप्शन मत रखिएगा कि सर हमारे 70 में से 70 आ गए और थ्योरी पेपर 90 नंबर का, टोटल 160 में से 70 मार्क्स बन गए, हमें कुछ 10-12 नंबर चाहिए पास होने के लिए। अब तो नहीं, इस मिसकंसेप्शन में नहीं रहिएगा। 70 में से 70 आने का मतलब है 25% जरूर है, 25 में से 25 मार्क्स आपके जरूर आ गए, और अभी आपको 40% मार्क्स लाने हैं, 15 नंबर और लाने हैं आपको। तो 15 नंबर और लाने का मतलब ये नहीं है 90 में से 15 ले आओगे तो पास हो जाओगे, समझ गए? तो 75 में से 15 लाने हैं, 90 का 75, 90 में से कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे सो दैट वो 75 में के 15 बनेंगे। ये चीज़, ये मैथमेटिकल सिंपल सी आपको समझनी है। आई डोंट नो कि इतना कॉम्प्लेक्स मैं क्यों कर रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है? ये पहले तो पासिंग क्राइटेरिया समझ लो, ये पासिंग क्राइटेरिया है। इंटरनल्स में अलग से पास नहीं होना, थ्योरी में अलग से पास नहीं होना, दोनों को मिलाकर पास होना है। लेकिन हाँ, अगर आपका पेपर कोई ख़राब होता है इंटरनल का, तो याद रखिएगा 25% आपका ख़राब हो रहा है, उसमें से मार्क्स गिर रहे हैं। थ्योरी का ख़राब होता है तो याद रखिएगा 75% मार्क्स ख़राब हो रहे हैं, उसमें से मार्क्स कम हो रहे हैं। ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। और कोई भी आप इंटरनल असेसमेंट छोड़ देते हो तो भाई आपका ट्यूटोरियल वगैरह, प्रैक्टिकल वगैरह में आप फेल हो सकते हो, एब्सेंट लग सकता है, ठीक है? उसकी वजह से नेट ग्रेड में फ़र्क पड़ सकता है, नेट ग्रेड में भी फेल हो सकते हो। इस चीज़ को ध्यान में रखना। नेट ग्रेड में जो बच्चा पास हो जाता है उसे पास कंसिडर करा जाता है। अगर आप ग्रेड ट्यूटोरियल में फेल होते हो या एब्सेंट होते हो या ग्रेड प्रैक्टिकल में, नेट ग्रेड में लेकिन पास हो तो आपको पास कंसिडर करा जाएगा, ठीक है? ये पासिंग क्राइटेरिया है। नाउ लास्टली प्रमोशन क्राइटेरिया भी आप लोग समझ लीजिए। प्रमोशन क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है? देखो, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एसओएल के अंदर क्या होता है, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जाने के लिए, हम यहाँ फर्स्ट से सेकंड ईयर की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सेमेस्टर वाइज प्रमोशन। व्हेन वी टॉक अबाउट प्रमोशन, वी ऑलवेज टॉक अबाउट ईयर वाइज प्रमोशन। तो फर्स्ट से सेकंड ईयर में जाने के लिए कुछ बेसिक रूल है जो आपको क्लियर करना है। वो रूल ये है कि आपके दोनों सेमेस्टर को मिलाकर 28 क्रेडिट्स कम से कम आपने कंप्लीट किए होने चाहिए। जब आप एक किसी सब्जेक्ट को क्लियर करते हो तो देखा जाता है कि वो 4 क्रेडिट का है या 2 क्रेडिट का है। इसी तरीके से सेमेस्टर 1 और 2 के एग्जाम जब आपके हो जाएंगे तो आपकी मार्कशीट में ये देखा जाएगा कि कम से कम जो पेपर आपने क्लियर करे हैं जिसमें आप नेट ग्रेड में पास हो, उन सभी पेपर्स के जो क्रेडिट्स हैं टोटल, वो कम से कम 28 होने चाहिए, तो ही आप सेकेंड ईयर में प्रमोट हो गए। और आपने अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया 28 क्रेडिट वाला, आप सेकेंड ईयर में प्रमोट हो जाओगे। उसके बाद अगर कोई सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप फेल हो नेट ग्रेड में, तो वो भी सेकेंड ईयर के साथ कैरी फॉरवर्ड होंगे। ये मत समझना कि हमने 28 क्रेडिट्स अर्न कर लिए तो जो फेल वाले सब्जेक्ट हैं उसका एग्जाम दोबारा नहीं देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वो फेल वाले सब्जेक्ट नेक्स्ट ईयर के साथ कैरी फॉरवर्ड होंगे। और अगर आप सेमेस्टर 1 में फेल हो तो वो सेमेस्टर 3 के साथ आप दोगे, सेमेस्टर 2 में फेल हो तो वो सेमेस्टर 4 के साथ आप दोगे। ये चीज़ें हैं आपकी प्रमोशन रूल की। और अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाए तो आपका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर एग्जाम्स खत्म होने के बाद 28 क्रेडिट अगर आप नहीं कंप्लीट कर पाए तो दोबारा से एडमिशन फर्स्ट सेमेस्टर में होगा। और जिन सब्जेक्ट में आप फेल हो उनके एग्जाम्स आपको पहले क्लियर करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपका नेक्स्ट ईयर में एडमिशन होगा। ये एक आपका कह सकते हो प्रमोशन क्राइटेरिया है जो रिसेंटली चेंज हुआ है यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। बाकी इसके अलावा अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी लगभग आप कह सकते हो अराउंड 40 दिन तो कम से कम आपके पास हैं एग्जाम्स के लिए। तो प्रिपरेशन में लग जाइए, मटेरियल आपके पास आ गया है, उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, ऑनलाइन डाउनलोड करने की कोशिश कीजिए अगर साइट चलती है तो। और प्रिपरेशन के लिए अब आप सीरियस हो जाइए जितना जल्दी पॉसिबल हो। इंटरनल असेसमेंट जो है उसकी प्रॉपर गाइडलाइंस हम बताएंगे, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। और इन द मीन टाइम अपना थोड़ा थोड़ा करके बुक्स वगैरह रीड करते रहिए, वही आपके लिए यूज़फुल है। लास्टली एक चीज़ और बताता चलूँ, जो आपके मेन डिसिप्लिन और जनरिक का सब्जेक्ट है वो 90 नंबर का आता है, और जो एईसी, सैक और वैक हैं ये थोड़े कम मार्क्स के आते हैं, क्रेडिट्स के अकॉर्डिंग होता है। अगर आपको ये समझना है कि एग्जैक्टली कितने नंबर का मेरा पेपर आएगा, वो कैसे पता करूँ, तो एक वीडियो है जो हमने बनाई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियो आप लोग देख सकते हो। आज के लिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।